आप अपने मोबाइल में डिफरेंट फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जब आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट फंक्शन आपको इस्तेमाल करने होते हैं। अपनी वेबसाइट को सेफ़ रखना होता है हैक होने से। इसके अलावा अपनी वेबसाइट को आपको स्पीड अप बनाना होता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट फंक्शंस आप अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि बेसिकली प्लगइन क्या है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से नेसेसरी प्लगइन्स है जो आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ज़रूर इंस्टॉल करने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, आपकी वेबसाइट की स्पीड लो हो सकती है, गूगल से डी रैंक हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, वो भी प्लगइन का इस्तेमाल करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल जब्बार डिजिटल पाकपतन में खुश आमदीद। आज ये पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट पर आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा असाइनमेंट के तौर पर। आप ये समझ जाएंगे कि प्लगइन क्या है, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने उस क्वेश्चन का आंसर जो लास्ट पर आपसे इस प्रैक्टिकल के बाद में पूछा जाएगा, आपने उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। सो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकली कि कैसे हम वर्डप्रेस में प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आपने अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन हो जाना है। जैसे आप डैशबोर्ड में लॉगिन होंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड में अपीयरेंस के बिल्कुल नीचे आपको प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा। प्लगइन के ऑप्शन में जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा इंस्टॉल प्लगइन ऐड न्यू। इंस्टॉल प्लगइन पे जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल कर रखे होंगे वो तमाम के तमाम आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं, लाइक अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को हैक होने से बचाना चाहते हैं, तो हमें वर्डफेंस या इस तरह के डिफरेंट सिक्योरिटी प्लगइन है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। वो कहाँ से इंस्टॉल करेंगे अब हम वो देखते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू में जाएंगे या इधर ऐड न्यू में जाएं, हम इस पर क्लिक करें। यहाँ पे ऐड न्यू पे यहाँ पे बटन मौजूद है, आप इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लगइन मिलते हैं। ये तमाम के तमाम फीचर्ड प्लगइन है। अगर आप पॉपुलर प्लगइन के अंदर जाएँ, कौन कौन से फेमस प्लगइन है जो कि मोस्टली लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो फेमस प्लगइन होते हैं। लाइक वो कॉमर्स प्लगइन आपकी वेबसाइट में ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तमाम फंक्शन ऐड टू कार और डिफरेंट तरह के फंक्शन ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद में योस्ट एसईओ है। योस्ट एसईओ का प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट की एसईओ को बेहतर बनाता है। सो इसे आप अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं एसईओ को बेहतर बनाने के लिए, या इसके जो मुतबादली इस्तेमाल होता है वो रैंक मैथ होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लाइट स्पीड कैशे है। लाइट स्पीड, अगर आप लाइट स्पीड सर्वर इस्तेमाल करते हैं तो लाइट स्पीड कैशे उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपकी वेबसाइट को स्पीड अप बनाता है। सो आप इसको इंस्टॉल करना चाहिए। यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम इसे एक्टिवेट नहीं करते, एक्टिवेट हम जाके वहाँ से जब इंस्टॉल होंगे तो वहाँ से हम डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा योस्ट एसईओ को भी आपको इंस्टॉल करना चाहिए अपनी वेबसाइट की एसईओ को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। इसी तरीके से आपको वर्डफेंस को भी इंस्टॉल करना चाहिए अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए। जो कहते हैं हम अपनी वेबसाइट को जल्दी से हम हैक कर लेते हैं, किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो आप इसको इंस्टॉल करें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर और जाके कहें किसी को भी कि हमारी वेबसाइट को हैक करें। आपने अपनी ये ज़रूर कोशिश करनी है कि आप अपनी वेबसाइट को ना, उसका जो पासवर्ड होता है उसको थोड़ा सा लेंथ में रखना है, लाइक उसमें मिक्स करना है, कुछ 13-14 करैक्टर का होना चाहिए, जिसमें आप सिंबल भी इस्तेमाल करें और कोई भी ऐसा कॉमन वर्ड इस्तेमाल ना करें जो आम रूटीन में यूज़ होता हो। तो आपकी वेबसाइट को ये वर्डफेंस का इस्तेमाल करने के बाद में कोई भी जल्दी से आपकी वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता। ये हमारा लास्ट 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके बाद में यहाँ पे आप डिफरेंट प्लगइन देखेंगे, लाइक रैंक मैथ का, ये रैंक मैथ एसईओ, ये योस्ट एसईओ के मुतबादल आप एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, योस्ट एसईओ और रैंक मैथ। आपको इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप गूगल एडसेंस, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको इसको ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए। यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप जेट पैक को इस्तेमाल करेंगे, ये आपकी सिक्योरिटी को भी इन्हेंस करता है, इसके साथ साथ आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड है उसको भी इंक्रीज़ करता है। सो यहाँ पे इस तरह के डिफरेंट प्लगइन्स हैं जो आपने देखने हैं किसी भी फंक्शन को ऐड करने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन थे। सो हम इसे सबसे पहले वर्डफेंस को एक्टिवेट करेंगे। वापस चलते हैं, यहाँ से एक्टिवेट भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से हम चाहते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर। जैसे हम इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर आएंगे, सबसे पहले हम लाइट स्पीड कैशे को इसको एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे एक जो ऑप्शन ऐड हो जाएगा, जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे, मतलब ये कैशे आपकी वेबसाइट को मज़ीद स्पीड अप करने में हेल्पफुल होती हैं। सो ये कैशे ऐड कर देगा और इसका डिफरेंट फंक्शन ऐड कर देगा जिससे आपकी वेबसाइट स्पीड अप हो जाएगी। मिनीफाई करेगा आपकी CSS को, जावास्क्रिप्ट को, डिफरेंट तरह के कोड्स को। सो आपने इसको एक्टिवेट करना है। जी यहाँ पे देखें, जैसे हमने इंस्टॉल किया तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ चुका है जो आपकी वेबसाइट को स्पीड अप करेगा। ठीक है। इसके बाद में हम वर्डफेंस को अभी आपको
एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट फंक्शन है। अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई भी फंक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके ज़रूर सर्च करें कि इसके लिए कोई प्लगइन है, वर्डप्रेस प्लगइन, तो आप उसको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ज़रूर इंस्टॉल करें। यहाँ पे देखें गेट योर वर्डप्रेस लाइसेंस, आप इसको अपना लाइसेंस यहाँ से गेट कर इस पर क्लिक करें, या आपको अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देंगे। वहाँ पर आपने जो प्रीमियम इनका प्लान भी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लगइन है, इसके फ्री वर्जन भी होते हैं, इसके प्रीमियम वर्जन भी होते हैं। सो आपने जस्ट फ्री वर्जन पे ही अभी कंप्रोमाइज़ करना है। इसके लिए बहुत सारी सिक्योरिटी हमें इतनी काफ़ी है, इससे आपकी वेबसाइट हैक नहीं होगी। डिफरेंट तरह के फंक्शन स्कैन कर सकते हैं, अपनी मेलवेयर वगैरह डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने गेट फ्री लाइसेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे गेट फ्री लाइसेंस पे, ये फ्री का लाइसेंस हमें चाहिए ना, अभी हमें बेसिकली वो नहीं चाहिए इतना हाई फाई, अभी हम बिगनर्स हैं, और वैसे भी आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप जो रियल टाइम प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो आपने कहना है कि नहीं भाई, ओके वेटिंग फॉर 30 डे प्रोटेक्शन फॉर न्यू। यहाँ पे आपने अपना ईमेल इंटर करना है। सो जो ईमेल में इंटर करने के बाद में आपको नेक्स्ट बताता हूँ। यहाँ पे ईमेल इंटर करने के बाद में आपने वुड यू लाइक टू सिक्योरिटी वनरेबल, यहाँ पे आपने नो पे क्लिक करना है और यहाँ पे येस पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे टिक लगा देना है। यहाँ पे आप इसमें येस पे क्लिक करेंगे तो कोई भी आपको ये कोई नोटिफिकेशन है वर्डप्रेस के रिलेटेड तो आपको भेजते रहेंगे। सो आपने इसमें नो पे क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक ईमेल सेंड करेंगे, वहाँ पे आपका और रजिस्टर का जो लाइसेंस होगा वो होगा बेसिकली। रजिस्टर पे क्लिक करें, ये यहाँ पे देखें हमें ये ईमेल सेंड हो चुका है। हम जाके देखते हैं, अब हमें एक ईमेल रिसीव हुआ होगा। जैसे ही हम अपने यहाँ पे ईमेल्स में आते हैं तो यहाँ पे अभी देखें, यहाँ पे एक ईमेल आया होगा। बेसिकली हमने ये ऑलरेडी भी इंस्टॉल किया था, इसलिए ये डबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंस्टॉल माई लाइसेंस ऑटोमेटिकली इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जाके इसको भी पेस्ट कर सकते हैं लाइसेंस की जगह पे। तो मैं इंस्टॉल माई लाइसेंस ऑटोमेटिकली पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा हमारी जो डैशबोर्ड में। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे आपका जो लाइसेंस की है वो ऐड हो चुकी है। आप इंस्टॉल लाइसेंस पे क्लिक करें जी। यहाँ पे देखें फ्री लाइसेंस इंस्टॉल हो चुका है। आप गो टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में चले जाएं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको टूर करवाएगा जो भी है, बाय द वे आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यस इनेबल कर सकते हैं ऑटो अपडेट, ये खुद ब खुद अपडेट करता रहेगा। क्लिक हेयर टू कन्फिगर, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू कन्फिगर करें, HTXS को डाउनलोड कर लें और इस कंटिन्यू पे क्लिक करें, ठीक है। आप इसको क्लोज़ कर दें। लो जी, ये आपका वर्डप्रेस का जो प्लगइन है वो आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है। आप इसको हैक होने से बचा लिया है, तकरीबन ऑलमोस्ट आपने अपनी वेबसाइट को बचा लिया, ठीक है। यहाँ पे देखें ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन है, मतलब जो प्रोटेक्ट आपकी वेबसाइट को गैस करते हैं ना, डिफरेंट जो पैटर्न लगा के आपके जो पासवर्ड को ट्रैक करना चाहते हैं, उससे ये नहीं होगा। इस तरह डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे देखें 55%, 70%, आप इसका प्रीमियम भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो फ्री का प्लगइन है वही काफ़ी। यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं। नीचे आए, यहाँ पे स्टार्ट स्कैन पे क्लिक करें। जो भी आपकी वेबसाइट में मेलवेयर होगा, कुछ भी होगा, वहाँ से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट प्लगइन डिफरेंट फंक्शंस ऐड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन है, जिसको आप इस्तेमाल करके कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होता है, जैसे कॉन्टैक्ट पेज में जाएँ तो वहाँ पर ऐड होता है, आप उसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी फंक्शन जो आप ऐड करना चाहते हैं और आपको नहीं पता, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ प्लगइन को एक्सप्लोर किया। यहाँ पे और भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं जिसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं और वर्डप्रेस वेबसाइट को मज़ीद फंक्शनल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वर्डप्रेस की बात करें, इसमें यह भी ऑप्शन मौजूद है कि आप अगर किसी बंदे को ब्लॉक करना चाहते हैं, उसका IP एड्रेस पता है, और जब जो आपको विज़िट कर रहा है आपको पता है, आप ट्रैक यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर ही उसका IP एड्रेस देख सकते हैं। IP एड्रेस उसका कॉपी करें और वहाँ पे आके यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद होता है ब्लॉक का, आप उसको ब्लॉक कर दें, आपकी वो वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके अलावा और भी डिफरेंट फंक्शन है, मैं चाहता हूँ इसको आप खुद से एक्सप्लोर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें भी वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये है, जो हमने एज असाइनमेंट के तौर पे आपको देना था, कि अगर हम वेबसाइट की स्पीड की बात करते हैं तो आप जितने भी प्लगइन अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करते हैं, आप जितने भी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी प्लगइन आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करते हैं, क्या उससे वेबसाइट की स्पीड अफेक्ट होगी? अगर होगी तो पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी, मतलब इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी।
आपने इस क्वेश्चन का आंसर नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बेसिकली हमारा 15 और 16 लेक्चर कंबाइन था, जिसमें हमने प्लगइन क्या होता है और प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन है, इसके बारे में बताना था। हमारी एप्रिसिएशन के लिए आपने इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों तक शेयर करना है। इंशाल्लाह ताला इसी चैनल से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।